बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम इकोनॉमी संबंधित टाइप 2 लेके आए हैं। पिछला टाइप करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा जोर देख लें। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगर आपने नहीं देखा जोर देखिए पिछली वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। ऑप्शन ए M1, बी M2, सी M3 और डी M4। दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा है, यानी M1। अगला क्वेश्चन देखिए, आप किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो ऑप्शन का नंबर है ए आपका M1, बी M2, सी M3 और डी आपका M4। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। ए जनता के पास नकद मुद्रा, बी डाकखानों की मांग जमा, सी बैंकों की मांग जमा और डी आपका बैंकों का सावधि जमा। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के संगठकों में M1 से M4 तक जानने की तरलता की मात्रा क्रमशः घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से सभी संभव। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर दोस्तों इसमें घटती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहना किसी घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है। ए रुपए का अवमूल्यन, बी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सी रुपए की पूर्ण प्रतिनिधिता। दोस्तों इसमें से ऑप्शन डी आपका है सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या देश के विदेशी मुद्रा भंडारण में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है। ए RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, बी RBI के स्वर्ण भंडार, सी आपका रुपए का पूर्ण प्रतिनिधिता और डी में सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भारतीय मुद्रा रुपए आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। ए पाउंड स्टर्लिंग से, बी डॉलर से, सी SDR से और डी चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। ए 1942, बी 1661, सी 1680 और डी आपको 1806। दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्चा होता है। ए खदानों के आयात पर, बी लौ एस्को के इस्पात पर, सी पेट्रोलियम के आयात पर और डी आपका तकनीक ज्ञान के आयात पर। दोस्तों फिर ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा। भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था। ए 1949 में, बी 1966 में, सी 1991 में और डी 1994 में। दोस्तों राइट आंसर इसमें है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था। ए 1966 में, बी 1991 में, सी 1994 में और डी 2000 में। दोस्तों राइट आंसर हमारा है 1991। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। ए 1949 में, बी 1966 में, सी 1951 में और डी आपका 91 में और डी ऑप्शन आपका है 1994 में। दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर हमारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहे जुलाई 1991 में भारतीय रुपए के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ। ए 20%, बी 21%, सी 22% और डी आपका 23%। दोस्तों राइट आंसर हमारा 20% है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। ए 1992-93 के केंद्रीय बजट में, बी 1993-94 के केंद्रीय बजट में, सी 1994-95 के केंद्रीय बजट में और डी आपका 1995-96 केंद्रीय। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रुपए के चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया। ए 19 अगस्त 1992 में, बी 19 अगस्त 1994 में, सी 30 मार्च 1994 को और डी आपका 30 मार्च 1995। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी है हमारा 19 अगस्त 1994 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी क्या वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के ए केवल व्यापार खाते में, बी पूंजी खाते में, सी चालू खाते में
और डी इनमें से सभी पर। दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, गिल्ट एल्ड बाजार किससे संबंधित है? ए कटे फटे पुराने करेंसी नोट से, बी सोना चांदी और सराफा से, सी ऑप्शन सरकारी प्रतिभूतियों से, और डी निगमन ऋण पत्र से। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक है एक वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक या अग्रणी बैंक। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा है, केंद्रीय बैंक। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डी बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए हमारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इसमें होगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को ही कहा जाता है बैंकों का बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, करा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये 1949 में हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे, क्या भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, डी आपको चेन्नई में। दोस्तों राइट आंसर हमारा मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ए करेंसी नोट जारी करना, बी मुद्रा योजना बनाना, डी भारत के सभी बैंकों का नियंत्रण रखना, डी आपका निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? नोट निर्गमन, बी बैंकों का बैंक, सी सरकारी बैंक और डी जनता से जमा स्वीकार करना। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे, जनता से स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय और डी हमारा भारत सरकार। दोस्तों राइट आंसर हमारा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन करता है? देखिए यहाँ पे, ए वित्त मंत्रालय, बी आपका वित्त सचिव, सी आपका भारतीय स्टेट बैंक और डी आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है? ए विदेश मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी आपका भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी आपका बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर इसमें दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर, भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी आपका भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? ए वित्त मंत्रालय द्वारा, बी योजना आयोग द्वारा, सी उद्योग मंत्रालय द्वारा और डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? ए भारतीय शहरी सहकारी बैंक, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक और डी आपका अनुसूचित व्यापारिक बैंक। दोस्तों उसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो उसमें राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है? ए आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, बी वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, सी मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना
और डी आपका सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए वित्त सचिव भारत सरकार, बी वित्त मंत्री भारत सरकार, सी गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, सी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, 10 के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, गवर्नर ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखते हैं 1 रुपये के नोट पर किसके के हस्ताक्षर होते हैं? ए वित्त सचिव भारत सरकार। तो दोस्तों इसे यही राइट आंसर होगा हमारा, वित्त सचिव भारत सरकार के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देवदास में है हमारा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, देवास में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, क्या भारत में 20 रुपये और इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, करेंसी नोट प्रेस, देवास में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर है? रंजना कुमार, केजे उदेशी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य और डी आपको प्रतिभा अडवाणी। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा है ऑप्शन बी। ये अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ए अधिकतम प्रत्यक्ष प्रणाली, बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, सी अनुपातिक प्रत्यक्ष प्रणाली और डी इनमें से नियमित प्रत्यक्ष प्रत्यय प्रणाली। दोस्तों इसमें बी ऑप्शन राइट हमारा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? ए IDBI, बी ICICI और सी UTI और डी आपका RBI। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, राइट RBI। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। दोस्तों राइट आंसर हमारा है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कह रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? ए 1935 में, बी 1949 में, सी ऑप्शन 1955 में और डी ऑप्शन है आपका 1962 में। दोस्तों उसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा 1949 में, 1955 में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा 1955। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो उम्मीद है पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। जो भी नए व्यूअर्स चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी बेहतरीन वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। तो दोस्तों से अधिक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।